कल हमने पढ़ा था मेवरिन वॉज द सेकेंड साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने रिसर्च किया था हैबिट पर, और उनका एक सवाल था, हाँ विल पावर पर सॉरी, और उनका सवाल ये था कि अगर विल पावर एक स्किल है जैसे खाना बनाना या ड्राइविंग करना, तो वो कांस्टेंट क्यों नहीं रहती। ठीक है, सो इफ द विल पावर इज अ स्किल, अगर विल पावर एक स्किल है, मेवरिन वंडर्ड व्हाई देन इट डजंट रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम डे टू डे। ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी हम लोग हमारे अंदर बहुत विल पावर होता है तो अपने आप को हम किसी गलत हैबिट के लिए रोक लेते हैं, और कभी कभी विल पावर कम हो जाता है। He suspected there was more to willpower than the earlier experiments revealed. उनको लगा कि ये खाली ऐसा नहीं है कि एक आदमी के कंट्रोल में है, बस हम आज कर सकते हैं और कभी कभी कंट्रोल से छूट जाता है, खाली इतनी बात नहीं है, कुछ और भी है, इसमें गहराई है। बट हाउ डू यू टेस्ट दैट इन लेबोरेटरी, लेकिन विल पावर को आप लेबोरेटरी में कैसे टेस्ट करेंगे। Maverin's solution was the lab containing one bowl of freshly baked cookies in, ये तो हमने कल पढ़ा गया, सॉरी मार्शमेलोस पढ़ा था। हाँ ये हो गया था। The solution Starbucks discovered was turning discipline into, नहीं ये नहीं होगा, कहाँ तक पढ़ा था कल, खाली यहीं तक ना, हाँ यहीं से इसने फिर से शुरू किया एक, Maverin's solution was the lab containing a bowl of freshly baked cookies and one bowl of radish। उसने एक कमरे में freshly baked cookies मतलब अच्छे से फ्रेश बिस्किट्स, और एक बाउल में रेडिश रखा, गाजर जैसा कुछ। रूम वॉज इसेंशियली अ क्लोजेट विथ 2 वे मिरर, उसमें 2 वे मिरर था, मतलब अंदर से बाहर नहीं देख सकते लेकिन बाहर से अंदर देख सकते हैं। आउटफिटेड विथ अ टेबल, अ वुडन चेयर, अ हैंड बेल एंड अ टोस्टर ओवन, ओवन था, टेबल था, चेयर था। 67 अंडर ग्रेजुएट्स वर रिक्रूटेड एंड टोल्ड टू स्किप अ मील। 67 लोगों को, मतलब यही कोई 11th-12th बीए के बच्चे, उनको बोला गया ये जो खाना तुम्हारे सामने रखा है ना, उसको खाना मत, स्किप कर देना, पहले खाना मत खाओ, मतलब भूखे पेट रहो। One by one the undergraduates sat in front of the 2 bowls, बाउल्स के सामने रखा। The point of this experiment is to test taste perceptions। उनको बोला गया कि हम आपका टेस्ट का परसेप्शन चेक कर रहे हैं, झूठ बोला गया उनसे। चेक क्या कर रहे थे हम लोग, विल पावर। तो उनको बोला गया हम खाली देख रहे हैं कि आपकी जुबान में टेस्ट का परसेप्शन कैसा है। परसेप्शन मतलब जो मैं परसीव कर रहा हूं, आंखों से जब पांचों सेंसेस जब किसी चीज को रिसीव करती हैं, स्किन फील करता है, आंख देखती है, जीभ टेस्ट करता है, इन सबको परसेप्शन बोलते हैं। इसके अलावा जो छठी इंद्री है, अगर उसको भी कुछ मालूम पड़ता है तो उसको परसीव बोलते हैं, तो इसको परसेप्शन बोलते हैं। तो बोलते हैं हम आपकी जीभ की परसेप्शन की शक्ति हम चेक कर रहे थे, ऐसा बोला गया। बनाने दो, कितना टाइम लगेगा पूछो, कितनी बार होगा अभी। The point of this experiment was to test taste perception. A researcher told each student which was untrue, जो सच बात नहीं थी। एक रिसर्चर ने बताया कि हम आपका टेस्ट का परसेप्शन चेक कर रहे हैं। The point was to force students, but only some students, सारे को फोर्स नहीं करना है, कुछ ही बच्चों को फोर्स करना है, to exert will power लगाए। To that end, half of the undergraduates were instructed to eat the cookies and ignore the radish. तो उसीलिए आधे बच्चों को तो बोला गया कुकीज खाओ, रेडिश छोड़ो, सलाद छोड़ो। The other half were told to eat radishes and ignore cookies. और दूसरे को बोला गया क्या खाना है, रेडिश खाओ, सलाद खाओ और कुकीज छोड़ दो। Maverin's theory was that ignoring cookies is hard. जो भी चीज टेस्टी है, मजेदार है, अगर आपके सामने गेम रखा है, वीडियो गेम और किताब, तो वीडियो गेम को इग्नोर करना मुश्किल है।
इग्नोरिंग रेडिश ऑन द अदर हैंड इज हार्डली रिक्वायर्स एनी एफर्ट एट ऑल। तो और रेडिश को अगर इग्नोर कर रहे हैं तो उसके लिए एफर्ट क्या चाहिए, आराम से आप छोड़ सकते हैं। जल्दी जल्दी जगह रखिए क्या किसी के लिए? ठीक है। Once remember the researcher said eat only the food that has been assigned to you then left the room। उन्होंने कहा ध्यान रखना जो खाना तुमको असाइन किया गया है वही खाना, असाइन मतलब जो तुमको बताया गया है। Once the students were alone they started munching। एक बार स्टूडेंट्स अकेले वहां बैठे कमरे में, उन्होंने क्या शुरू कर दिया? मंचिंग शुरू कर दिया। द कुकीज ईटर वर इन हेवन। जो कुकीज खाने वाले थे तो मौत से खा रहे हैं, उनको क्या रेडिश से मतलब है? द रेडिश ईटर वर इन एग्नी। और जो रेडिश ईटर थे वो किसमें थे? एग्नी, मतलब उनसे कोई चीज ऐसी चीज मना कर दी गई जो उनको, जैसे आपके सामने फेसबुक बंद कर दिया जाए। दे वर मिजरेबल फोर्सिंग देमसेल्व्स टू इग्नोर द वार्म कुकीज। उनके सामने कुकीज रखे हैं गर्मा गर्म, लेकिन वो परेशान थे बेचारे क्योंकि उनको मना कर दिया गया है। थ्रू द टू-वे मिरर द रिसर्चर्स वॉच्ड वन ऑफ द रेडिश ईटर pick up a cookie, smell it longingly and then put it back in the bowl। उन्होंने देखा पीछे से, खिड़की के पीछे से, एक जिसको रेडिश खाने के लिए बोला गया है वो खा तो रहा रेडिश, लेकिन एक कुकी उठाया, उसको सूंघा, उसको रख दिया। मना किया गया लेकिन क्या करे। longingly, smell it longingly and then put it back in the bowl। Another grabbed a few cookies, put them down। दूसरे ने तो उठाया फिर नीचे रख दिया। एंड देन लिक्ड मेल्टेड चॉकलेट ऑफ हिज फिंगर। और उसके बाद बिस्किट नहीं खाया, लेकिन जो उसमें चॉकलेट लगा था उसको चाट लिया। भाई मना किया है ठीक है। आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट बाद द रिसर्चर्स री एंटर्ड द रूम। वो अंदर आए। बाय मेवरिन्स एस्टिमेशन रेडिश ईटर्स विल पावर हैड बीन थरली टैक्स्ड बाय ईटिंग द बिटर वेजिटेबल एंड इग्नोरिंग द थ्रेट्स। तो उनके हिसाब से जो रेडिश खाने वाले थे उनका विल पावर तो बहुत अच्छे तरीके से थ्रैश किया गया था, चेक किया गया था। किस तरह से? उनको जो ट्रीट है उसको इग्नोर करने के लिए। द कुकी ईटर हैड हार्डली यूज एनी ऑफ हिज सेल्फ डिसिप्लिन। और कुकीज वालों ने तो अपना सेल्फ डिसिप्लिन यूज ही नहीं किया। भाई आपके सामने फेसबुक रख दिया जाए और एक बोरिंग किताब रख दी जाए पढ़ने के लिए स्कूल की, और बोल दिया जाए बस फेसबुक करो, तुम्हारे लिए यही काम है, तो उसमें क्या दिक्कत है? आराम से कोई भी कर सकता है। We need to wait 15 minutes for the sensory memory of the food you ate to fade। Sorry, after 5 minutes जो हो गया। We need to wait about 15 मिनट हमको वेट करना पड़ेगा आपकी सेंसरी मेमोरी को फेड होने के लिए। जो भी आप खाते हो उसकी मेमोरी फेड हो जाती है कुछ देर बाद। तो रिसर्चर्स ने बोला कि आप 15 मिनट रुको, आपका मेमोरी खत्म होने दो। अच्छा। The researchers told each participant to pass the time। She asked them to complete a puzzle। It looked fairly simple। उन्होंने कहा अब कुछ 15 मिनट आपको वेट करना है, कुछ करना नहीं है, फिर हम नया टेस्ट बताएंगे, तो 15 मिनट के लिए आप ऐसे टाइम पास करिए। तो उसके लिए पजल दे दिया गया उनको सॉल्व करने के लिए। नहीं, एक्सपेरिमेंट ये है कि एक कमरे में, हम लोगों ने कल पढ़ा था ना, विल पावर जो है अगर स्किल है तो वो चेंज क्यों होती है। तो इसको चेक करने के लिए मेवरिन जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक कमरे में एक बाउल में तो फ्रेशली बेक्ड कुकीज रखा और दूसरे में रेडिश। आधो बच्चों को बोला कि खाली रेडिश खाना है, कुकीज छोड़ देना है। आधो को बोला कि कुकीज खाना है, रेडिश छोड़ना है। तो रेडिश तो बहुत फ्रेश है, बहुत टेस्टी, सॉरी कुकीज बहुत टेस्टी था। तो जिन्होंने भी कुकीज खाया वो तो आराम से खा रहे थे, लेकिन जिन्होंने रेडिश खाया वो कुकीज को उठा उठा के सूंघ रहे थे, कोई चाट रहा था, कुछ कर रहा था। उसके बाद फिर साइंटिस्ट ने कहा कि ऐसा है, अब 15 मिनट के लिए आप रुकिए, अब कुछ मत खाइए, ना रेडिश ना कुकीज, और आप टाइम पास करिए 15 मिनट के लिए। और वो कैसे, उसको करने के लिए उन्होंने उनको पजल दिया सॉल्व करने के लिए। उसी 15 मिनट उसके बाद जस्ट बाद उसको जो आप खाते हैं ना उसका स्वाद को धीमे धीमे फेड होने में 15 मिनट लगता है, इसीलिए उन्होंने कहा। हाँ ऐसा है। ठीक है। तो पास टाइम शी आस्क्ड देम टू कंप्लीट अ पजल। इट लुक्ड फेयरली सिंपल। देखने में बड़ा आसान था वो।
trace a geometric pattern without lifting your pencil from the page or going over the same line twice. मतलब एक ज्योमेट्री का पजल है, उसके ऊपर बिना पेंसिल उठाए अपना पेंसिल चलाओ, या किसी एक लाइन को 2 बार चलाओ, ऐसे हाथ से लिखो, उसके ऊपर ट्रेस करो. उन्होंने कहा इफ यू वांट टू क्विट, द रिसर्चर सेड रिंग द बेल. और अगर तुम्हें ये सब काम करने का मन न करे तो घंटी बजा दो. शी इम्प्लाइड द पजल वुडंट टेक लॉन्ग. उनको लगा पजल में टाइम तो लगेगा नहीं, आराम से. द ट्रूथ, द पजल वॉज इम्पॉसिबल टू सॉल्व. सच्चाई में जो पजल था बहुत मुश्किल था वो पजल. दिस पजल वॉजंट अ वे टू पास टाइम. खाली टाइम पास करने के लिए नहीं था. इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यही था. It took enormous willpower to keep working on the puzzle, particularly when each attempt failed. एक बार आप किया, आप फेल हो गए, दोबारा करना है, दोबारा फेल हो गए, तिबारा करना है. तो इसमें एक बार फेल हो गए, दोबारा किसी चीज को करने के लिए आपको बहुत विल पावर चाहिए. The scientists wondered, would the students who had already extended their willpower by ignoring the cookies give up on the puzzle faster? वो ये चेक करना चाहते थे जिन बच्चों ने अपना विल पावर पहले खत्म कर दिया है. कैसे? रेडिश खा करके. क्या वो पजल जल्दी छोड़ देंगे कि लेट से छोड़ेंगे? क्या लगता है आपको? देखते हैं. इन अदर वर्ड्स, वॉज विल पावर अ फाइनाइट रिसोर्स. रिसोर्स मतलब पूंजी, खजाना. और फाइनाइट मतलब इनफाइनाइट मतलब जो कभी खत्म ना होने वाला हो. हम लोगों को लगता है ऐसा, अरे कल कर लेंगे, आज नहीं तो कल. लेकिन ये जानना चाहते थे ऐसा है? पैसे की तरह तो नहीं है विल पावर कि खत्म हो जाएगा. हम लोग पैसे को बचा बचा के खत्म करते हैं, लेकिन अपने टाइम को और अपने विल पावर को सोचते हैं बिंदास यूज करो, आराम से 2 घंटे तक वीडियो गेम खेलो, उसके बाद वो खत्म नहीं होगा. तो ये जानना चाहते थे क्या वो फाइनाइट रिसोर्स है कि इनफाइनाइट है. फ्रॉम बिहाइंड देयर टू-वे मिरर द रिसर्चर्स वॉच्ड द कुकी ईटर्स with their unused reservoir of self-discipline started working on puzzle. जो उन्होंने कुकी खाई थी उन्होंने तो शुरू कर दिया काम करना पजल पे. In general, they looked relaxed. वो खुश लग रहे थे. One of them tried a straightforward approach, hit the road block and then started again. उसने शुरू किया. रोड ब्लॉक मतलब रोड ब्लॉक मतलब रुकावट, मतलब सॉल्व नहीं कर पाया, फिर से स्टार्ट किया. हिट द रोड ब्लॉक एंड स्टार्ट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. सम वर्कड फॉर ओवर हाफ एन आवर. 15 मिनट टाइम पास करना था, कुछ ने तो आधे घंटे तक काम किया. बिफोर द रिसर्चर्स टोल्ड देम टू स्टॉप. फिर रिसर्चर्स आया, उनको बोला भैया बंद करो. ऑन एवरेज द कुकी ईटर स्पेंट ऑलमोस्ट 19 मिनट्स अ पीस ट्राइंग टू सॉल्व द पजल बिफोर दे रैंग द बेल. कुकीज खा लो उन्होंने 15 मिनट से ज्यादा 19 मिनट तक काम किया घंटी बजाने से पहले. द रेडिश ईटर विद देयर डिप्लीटेड विल पावर. डिप्लीटेड मतलब खत्म हो चुका था, विल पावर खत्म हो गया. एक्टेड कंप्लीटली डिफरेंट. दे मटर्ड एज दे वर्कड. जब वो काम कर रहे थे, पता नहीं क्या काम करा रहे हैं, परेशान कर दिया इन लोगों ने. तो मटर्ड. दे गॉट फ्रस्ट्रेटेड हो गए वो. वन कंप्लेन्ड दैट द होल एक्सपेरिमेंट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम. तो ये क्या करा रहे हैं, रेडिश खिला रहे हैं और वेस्ट ऑफ टाइम. सम ऑफ देम पुट देयर हेड्स ऑन द टेबल एंड क्लोज देयर आईज. कुछ तो हमने मुंडी टेबल पे रख दी, आंखें बंद कर ली. सम ऑफ वन स्नैप्ड एट द रिसर्चर्स व्हेन शी केम बैक. और हटा यहां से, पागल बना के रख दिया है. स्नैप्ड. 60% on an average the radish eater worked for only about 8 minutes. 8 मिनट से ज्यादा किसी ने काम नहीं किया. 60% less time than cookie eaters before quitting. छोड़ने से पहले 60% कम टाइम लिया उन्होंने. When the researchers asked afterwards how they felt, one of the radish eaters said, "Sick of the dumb experiment." ये बकवास एक्सपेरिमेंट से मैं पागल हो गया हूं. By making people use a little bit of their willpower to ignore cookies, we had put them into the state where they were willing to quit much faster. अगर आपने उनसे पहले कोई विल पावर वाला काम करा लिया है तो बाद में उसको जल्दी कोई भी काम को छोड़ने में विलिंग थे. Mavrin told me there has been more than 200 studies on this idea since then. विल पावर पर इस तरह के स्टडीज 200 से ज्यादा स्टडीज हो चुके हैं. एंड they have all found the same thing. और सबको यही मालूम पड़ा है, will power isn't just like skill, it is a muscle. will power जो है स्किल नहीं है जो कांस्टेंट रहता है,
आप सबने क्या आंसर लिखा था? विल पावर स्किल है कि नहीं? नहीं लिखा था। एनीवेज अभी आंसर पूछ नहीं रहे हम। इन्होंने डिस्कवर किया कि विल पावर जो है एक स्किल नहीं है जो हमेशा रहता है उतना ही। वो क्या है? एक मसल की तरह है, मांसपेशियां। लाइक द मसल्स इन योर आर्म्स और लेग्स, जैसे आपके हाथों में या पैरों में मसल्स होती हैं। एंड इट गेट्स टायर्ड एज इट वर्क्स हार्डर, ज्यादा काम कराएंगे और ज्यादा काम कराएंगे तो थक जाता है। सो देर इज लेस पावर लेफ्ट ओवर फॉर द अदर थिंग्स। अगर आपने पहले यूज करा लिया है, थक गया है, तो बाकी कामों के लिए वो उसके पास ताकत नहीं बचती। रिसर्चर्स हैव बिल्ट ऑन दिस फाइंडिंग टू एक्सप्लेन ऑल सॉर्ट्स ऑफ फेनोमेनन। इसी पर ढेर सारे फेनोमेनन उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। सम हैव सजेस्टेड इट हेल्प्स क्लैरिफाई व्हाई अदरवाइज सक्सेसफुल पीपल सकम टू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। कि क्यों इतने सक्सेसफुल लोग जो काम में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, पैसे कमा चुके हैं, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्यों चले जाते हैं? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मतलब शादी करके फिर किसी और लड़की के साथ उनका रिलेशनशिप होता है। which are the most likely to start late at night after long day of using willpower at work। और ये चालू कब होता है? लेट नाइट, जब दिन भर का काम करके थक गए हैं, तब वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाते हैं। और वाई गुड फिजिशियंस टेक डम मिस्टेक्स। क्यों इतने अच्छे अच्छे फिजिशियंस, आपको पता है बहुत से ऐसे ऑपरेशंस यहीं पर हुए शहर में कि डॉक्टर ने अपनी घड़ी ऑपरेशन पेट में छोड़ दिया मरीज के ऑपरेशन करते समय। ऐसा गलतियां क्यों होती हैं? which most often occur after the doctor has finished a long complicated task that requires intense focus। एक के बाद बड़ी बड़ी ढेर सारी आपको ऑपरेशन करने हैं, थक जाने के बाद लास्ट का जो ऑपरेशन है उसके लिए विल पावर बचता ही नहीं उसके पास। बहुत बार कॉटन के गॉज छूट जाते हैं अंदर, नीडल छूट जाते हैं, कोई भी चीजें मिस्टेक्स हो जाती हैं। इफ यू वांट टू डू समथिंग दैट रिक्वायर्स विल पावर, अगर आपको कोई ऐसा काम करना है जिसके लिए विल पावर चाहिए, लाइक गोइंग फॉर रन आफ्टर वर्क, काम करने के बाद अगर आपको दौड़ने पे ले जाना है, यू हैव टू कंजर्व योर विल पावर मसल ड्यूरिंग द डे। आपको दिन में अपना विल पावर बचा के रखना होगा। मेवरिन टोल्ड मी इफ यू यूज इट अप अर्ली ऑन टेडियस टास्क लाइक राइटिंग एन ईमेल। अगर आपने दिन में ढेर सारे ईमेल लिख करके अपने आप को थका दिया है, और फिलिंग आउट कॉम्प्लिकेटेड एंड बोरिंग एक्सपेंस फॉर्म, ढेर सारे फॉर्म भरे हैं आपने, काम तो दिमाग ही किया है लेकिन उसके लिए विल पावर चाहिए था। ऑल द स्ट्रेंथ विल बी गॉन बाय द टाइम यू गेट होम। घर तक आते आते आपका विल पावर का स्ट्रेंथ खत्म हो चुका रहता है। हालांकि बॉडी नहीं थकती लेकिन विल पावर थक चुका रहता है। बट हाउ फार डज दिस एनालॉजी एक्सटेंड। लेकिन ये कहानी कहां तक, ये एनालॉजी काम करती है, एग्जाम्पल कहां तक काम करता है? विल एक्सरसाइजिंग विल पावर मसल मेक देम स्ट्रॉन्गर द सेम वे यूजिंग डम्बल स्ट्रेंथ बाइसेप्स। मसल्स को मजबूत करने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं। डंबल्स जानते हैं? डंबल्स उठाते हैं तो मांसपेशियां मजबूत होती हैं। तो क्या हम अपने विल पावर के लिए वैसा कुछ कर सकते हैं? 2006 में दो ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स थे, उनका नाम है मीगन ओटेन एंड केन चेंग। क्या नाम है? मीगन ओटेन एंड केन चेंग ट्राइड टू आंसर दिस क्वेश्चन बाय क्रिएटिंग अ विल पावर वर्कआउट। उन्होंने एक वर्कआउट मतलब विल पावर का जिम तैयार किया। They enrolled 2 dozen people between the age of 18 to 50 in a physical exercise program। 2 दर्जन लोगों को फिजिकल एक्सरसाइज के प्रोग्राम में एनरोल किया। एंड ओवर 2 months put them through an increasing number of weight lifting कराया 2 महीने के लिए, थोड़ा थोड़ा करके। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मतलब कोई भी सामान को आप उठाते हैं तो रेजिस्टेंस होता है, तो उसको ट्रेनिंग कराई। जैसे योगा है, वो भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है। एंड एरोबिक रूटीन मतलब दौड़ाना, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कराना। वीक आफ्टर वीक पीपल फोर्स देमसेल्व्स टू एक्सरसाइज मोर फ्रिक्वेंटली। एक हफ्ते के बाद दूसरा और ज्यादा एक्सरसाइज किया, फिर और एक्सरसाइज किया, यूजिंग मोर एंड मोर विल पावर ईच टाइम दे हिट द जिम। जितनी बार आते थे थोड़ा सा विल पावर और बढ़ाकर काम करते थे, फिर और करते थे। आफ्टर 2 months रिसर्चर्स स्क्रूटनाइज्ड द रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स लाइफ टू सी इफ विल पावर एट द जिम इंक्रीज्ड resulted in greater willpower at home। scrutinized मतलब स्क्रूटनी होती है। फिर उन्होंने जांच पड़ताल की कि जो विल पावर यहां पर उनका बढ़ रहा है, क्योंकि पहले हफ्ते उन्होंने थोड़ा 1 किलो वजन उठाया, दूसरे हफ्ते में 2 किलो, तीसरे हफ्ते में 3 किलो, ऐसे करते करते विल पावर बढ़ रहा है। तो क्या सेम विल पावर वहां पर भी बढ़ रहा है उनका, अपने घर पे उसका यूज हो रहा है? रिम्पी के पास भेजना, एक्सरे लेकर आया वो।
अंदर अंदर दे दीजिए, दीदी मैम को दे दीजिए, कोई बात नहीं। अच्छा, बिफोर द एक्सपेरिमेंट बिगैन, इससे पहले कि चालू हुआ, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स वर सेल्फ प्रोसेस्ड काउच पोटैटोज। मतलब उनका काम क्या था, काउच पे सोफे पे बैठ के पोटैटो चिप्स खाना और टीवी देखना। इसको एक फ्रेज है ये, सेल्फ प्रोसेस्ड, मतलब जो हम कह रहे हैं वही सच है, जो हम सोच रहे हैं वही ठीक है। सेल्फ प्रोसेस्ड काउच पोटैटोज, तो उसके पहले ऐसे थे बिफोर द एक्सपेरिमेंट बिगैन। नाउ ऑफ कोर्स दे वर लिटिल बेटर फिजिकल शेप, उनका थोड़ा बॉडी वॉडी भी ठीक हो गया था, शेप में आ गया था। बट दे वर ऑल्सो हेल्थियर इन अदर पार्ट्स ऑफ द लाइफ एज वेल, दूसरे पार्ट्स में भी हेल्दी हो गए थे। कैसे? द मोर टाइम दे स्पेंट एट जिम, द फीवर सिगरेट्स दे स्मोक्ड एंड लेस अल्कोहल, कैफीन एंड जंक फूड दे कंज्यूम्ड। जितना एक्सरसाइज वहां किया उसकी वजह से उनकी कॉफी कम हो गई, चाय कम हो गई, शराब कम हो गई, सिगरेट कम हो गई। They were spending more hours on homework and fewer watching TV. They were less depressed. उस एक्सरसाइज से उनका विल पावर बढ़ गया मोटे 2 महीने में, और वो एक्सरसाइज की वजह से बच्चे ज्यादा होमवर्क कर रहे थे। इससे एक नई चीज निकल के आती है कि अगर आप जॉब कर रहे हो, पार्ट टाइम जॉब, तो आपकी पढ़ाई भी ज्यादा होगी। रूटीन का यहां पर ध्यान दीजिएगा, रूटीन के काम से आपको अपनी विल पावर बढ़ानी है, तो उसको फिर आप दूसरी चीजों में यूज कर सकते हैं। अभी आगे पढ़ते हैं। मे बी ओटेन एंड चेंग वंडर्ड दोज टू रिजल्ट्स हैज नथिंग टू डू विद विल पावर। उनको लगा होगा ये दोनों चीजें विल पावर से रिलेटेड नहीं है। एक जगह एक्सरसाइज किया, एक जगह पर अपना खाना वाना खा रहे हैं, अच्छा हेल्दी फूड खा रहे हैं। व्हाट इफ द एक्सरसाइज जस्ट मेक्स पीपल हैप्पियर एंड लेस हंग्री फॉर फास्ट फूड। हो सकता है एक्सरसाइज से वो थोड़ा हेल्दी हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं, और फास्ट फूड खाने का भूख नहीं लगता उनको। So they designed another experiment, एक और एक्सपेरिमेंट किया चेक करने के लिए उन्होंने। This time they signed up 29 people for 4-month memory management program. पहले तो एक्सरसाइज मैनेजमेंट था, अब मेमोरी का प्रोग्राम किया, मेमोरी मैनेजमेंट प्रोग्राम। They set saving goals. इस बार उनका गोल्स क्या रखा? पैसे बचाने का, जो लोग जॉब करते थे। Saving goals, and asked participants to deny research themselves luxuries such as meals at restaurant or movies. उनको बोला देखिए जहां जहां पर आप फालतू के पैसे बर्बाद कर सकते हैं उनसे बचिए, जैसे मूवीज मत देखिए जाके थिएटर में, या रेस्टोरेंट में जाकर महंगा खाना मत खाइए। पार्टिसिपेंट्स वर आस्क्ड टू कीप डिटेल्ड लॉग्स ऑफ एवरीथिंग दे बॉट विच वाज एनॉइंग एट फर्स्ट। उनको बोला एक काम करिए, आप रोज जो भी सामान खरीद रहे हैं उसका एक लॉग बनाइए, लिखिए। शुरू में बहुत एनॉइंग था ये काम, ध्यान कर करके लिखो। बट इवेंचुअली पीपल वर्कड अप एंड द सेल्फ डिसिप्लिन टू जॉट डाउन एवरी परचेज। लेकिन पीछे पड़े थे वो लोग रिसर्च में, तो धीमे धीमे उन्होंने आदत डाली और जो भी सामान लाते थे उसका एक एंट्री कर लेते थे किताब में। पीपल्स फाइनेंसेस इंप्रूव्ड, लोगों के फाइनेंस इंप्रूव हुए, पैसे रुपए बचना शुरू हो गए। एज दे प्रोग्रेस थ्रू द प्रोग्राम, जैसे से आगे बढ़े। मोर सरप्राइजिंग दे ऑल्सो स्मोक्ड फ्यूअर सिगरेट्स, और ये भी देखा गया कि उनके सिगरेट कम हो गए। एंड ड्रैंक लेस अल्कोहल एंड कैफीन, अल्कोहल और कैफीन भी कम हो गई। ऑन एवरेज 2 fewer cups of coffee, जो आदमी 4 कप पीता था 2 कप कम पीने शुरू कर दिया उसने, 6 पीता था तो 4 पीने लगा। 2 fewer beers, अगर 10 बियर पीता है तो 8 बियर पीता था वो अब। एंड अमंग स्मोकर्स 15 fewer cigarettes each day, और जो चेन स्मोकर्स थे जो 30-40 स्मोकिंग करते थे 15 सिगरेट कम हो गया उनका। दे एट लेस जंक फूड, पिज्जा और बर्गर कम खाना शुरू कर दिया उन्होंने। एंड वर मोर प्रोडक्टिव एट वर्क एंड स्कूल, स्कूल में और काम में दोनों ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए। इट वॉज लाइक द एक्सरसाइज स्टडी, वैसे ही जैसे एक्सरसाइज स्टडी में हुआ था। एज पीपल स्ट्रेंथेंड देयर विल पावर मसल इन वन पार्ट ऑफ देयर लाइव्स इन द जिम और द मनी मैनेजमेंट प्रोग्राम, दैट स्ट्रेंथ स्पिल्ड ओवर इनटू व्हाट दे एट एंड हाउ हार्ड दे वर्कड। मतलब वहां पर जो उन्होंने विल पावर सीखी वो इकट्ठी हो गई और बाकी जगहों पर भी यूज हुई। वंस विल पावर बिकम्स स्ट्रॉन्गर इट टच्ड एवरीथिंग। भाई आपका मसल अगर मजबूत हो गया तो ऐसा थोड़ी खाली आप जिम का काम कर सकते हैं, अब बाकी कामों में भी मसल मजबूत रहेगा। ओटेन एंड चेंग डिड वन मोर एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। दे एनरोल्ड 45 स्टूडेंट्स, कितने बच्चों को, किस लिए? एकेडमिक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। एकेडमिक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम मतलब पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाए बच्चों की। टू फोकस दैट फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग स्टडी हैबिट्स, जिससे उनकी पढ़ने की आदत बने। प्रेडिक्टिबली मतलब अब आप बता सकते हैं
तो पार्टिसिपेंट्स लर्निंग स्किल्स इंप्रूव्ड, भाई उनको हेल्प किया गया तो उनकी लर्निंग स्किल इंप्रूव हुई। एज द स्टूडेंट्स ऑल्सो स्मोक लेस, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जो पढ़ाई करते करते स्मोक करते थे, ड्रिंक करते थे, उनका स्मोकिंग कम हो गया, ड्रिंकिंग कम हो गया, टीवी देखना कम हो गया, एक्सरसाइज मोर हो गया और हेल्दी खाना खाना बढ़ गया। इवन दो ऑल दोज थिंग्स वर नॉट मेंशन्ड इन द एकेडमिक प्रोग्राम, ये सब बताया नहीं गया था उनको कि तुम्हें करना है, खाली कहा था पढ़ाई पर ध्यान देना है बस, लेकिन वो ध्यान बाकी कामों भी स्पिल ओवर हो गया। स्पिल ओवर मतलब फैल गया बढ़ के। Again, as the willpower muscle strengthened, good habits seemed to spill over into other parts of lives. अगर आपका विल पावर बढ़ गया तो वो स्पिल ओवर करके दूसरे लाइफ के पार्ट्स में जाता है। When you learn to focus yourself on go on gym or start your own homework or eat a salad instead of hamburger, part of what happening is that you are changing your how you think. ऐसा नहीं है कि आप खाली बर्गर की जगह आप सब्जी खाने के लिए कोशिश कर रहे हो, या काउच पर बैठकर टीवी देखने के बजाय आप एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हो या योगा करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि खाली एक ही एक्सरसाइज सीख रहे हो, वो आप विल पावर सीख रहे हो जो इन जनरल आपकी बाकी एक्टिविटीज में भी जाता है। Said Todd Heather, a researcher at Dartmouth who has worked on willpower studies, उन्होंने भी काम किया, उन्होंने भी यही बताया। People get better at regulating their impulses, फिर लोगों का पता है अपने impulses पर कंट्रोल ज्यादा आ जाता है। आज हमारे घर में मैं जब नहीं था तो बच्चों की लड़ाई हो रही थी, तो बता रहे थे कि एक बच्चा इतना गुस्सा आ गया कि उसको कमरे में बंद करना पड़ा इंपल्स की वजह से। दे लर्न हाउ टू डिस्ट्रैक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम टेम्पटेशन, फिर वो सीख जाते हैं कि अपने आप को टेम्पटेशन से डिस्ट्रैक्ट कैसे करें। टेम्पटेशन जैसे मैंने पता है यहां क्यों रखा है, ये मेरी क्यू है, जैसे इसको देखूं एक बार उठाऊं और कुछ कुछ अपने FAPSH लिख लूं, और अगर इसकी जगह मैं क्या रख दूं, टेम्पटेशन कौन सी चीज होगी भाई, मैं अगर यहां मान लीजिए अपना वो रख दूं, स्मार्टफोन रख दूं अच्छा वाला, और उसमें 3 ऐसे ट्रायंगल बना हो वाईफाई वाला, और उसमें पासवर्ड पहले से पड़ा हो, तो क्या होगा, उनको लगेगा अरे यार फालतू का बैठा है, चलो एक बार देख ही लेते हैं। तो वो अर्ज को, टेम्पटेशन को डिस्ट्रैक्ट करने का तरीका हमने बच्चों ने सीख लिया। एंड वंस यू हैव गॉट 10 इनटू दैट विल पावर ग्रूव्स, और एक बार आपका विल पावर ग्रूव मतलब विल पावर अगर रिचार्ज वैल्यू है उसमें आपने 10 में से 10 पा गए, योर ब्रेन इज प्रैक्टिसिंग एट हेल्पिंग यू टू फोकस ऑन गोल्स, फिर आपने जो भी गोल बनाए हैं उस पर भी विल पावर आपका काम करता है। इसीलिए ऐसा होता है कि जो लोग डिप्रेस्ड रहते हैं वो नौकरी भी नहीं खोज पाते। मेरी जानकारी में ऐसे लोग हैं जिनको अगर 1 लाख की जॉब चली गई तो बोलते फिर 15,000 की जॉब में कुछ रखा नहीं है। वो क्यों? दे बेसिकली उनका विल पावर उसकी वजह से बहुत कम हो गया, और वो विल पावर बाकी कामों को भी नहीं करने दे रहा है। फिर काउच पोटैटोज बन जाते हैं, सेल्फ पोसेस्ड काउच पोटैटोज। देयर आर नाउ हंड्रेड्स ऑफ रिसर्चर्स एट नियरली एवरी मेजर यूनिवर्सिटीज स्टडिंग विल पावर। ऑलमोस्ट बड़े बड़े सब यूनिवर्सिटीज में विल पावर की स्टडी हो रही है। विल पावर मतलब अपनी हिम्मत, मनोशक्ति। Public and charter schools in Philadelphia, Seattle, New York and elsewhere have started incorporating willpower strengthening lessons into curriculum. willpower के lessons स्कूलों में डाले जा रहे हैं, करिकुलम में बच्चों के साथ। At KIPP एक स्कूल है बहुत फेमस, Knowledge is Power program करके, और the Knowledge is Power program, a collection of charter schools specially for serving low income students across nation, teaching self control is a part of school's philosophy. बच्चों को सेल्फ कंट्रोल तो उनको सिखाने का पार्ट है, हमारे यहाँ नहीं होता डॉन बॉस्को में। A KIPP school at Philadelphia gave student their टी-शर्ट बना के दिया है, Don't eat marshmallows, जैसे हमारे यहाँ है Don't eat टिक्की एंड चाट, ऐसा बना करके हमारे यहाँ नहीं सोचते, लेकिन वहां पर ये उनकी पार्ट ऑफ करिकुलम है। Many of these schools have dramatically raised students' test score, और इस चीज से उनका टेस्ट स्कोर भी इंप्रूव हुआ है। That's why signing kids up for piano lessons or sports is important. इसलिए अगर आप बच्चे को कराटे या पियानो या किसी भी छोटे मोटे चीज के लिए आप डालते हैं तो उससे उसका विल पावर बढ़ेगा और उससे उसकी पढ़ाई भी इंप्रूव होगी। It has nothing to do with creating a good musician or 5-year-old soccer star. ऐसा नहीं कि उसे छोटे वाले को तानसेन बना दोगे या फुटबॉल प्लेयर बना दोगे। Said Hitherton, once you learn to force yourself to practice for an hour or run 15 minutes lap, you start building self-regulatory strength.
अगर आप कोई भी चीज, छोटी मोटी चीज प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, अपने आप को 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए बिठा सकते हो, तब वही बैठने की हैबिट आपकी बाकी कामों में भी आ जाती है। 5-year-olds who can follow the ball for 10 minutes becomes a 6th grader who can start his homework on time. एक 5 साल का बच्चा जो 10 मिनट के लिए एक बॉल पर फोकस कर सकता है, वही बच्चा सही टाइम पर अपना होमवर्क भी चालू करता है। अदरवाइज उसको लगता है होमवर्क तो बकवास है। As research on willpower has become a hot topic in scientific journals and newspaper articles, अब ये hot topic हो चुका है willpower. It has started to trickle into corporate America. Trickle मतलब धीमे धीमे बढ़ना, बहुत धीमे धीमे। तो जो पढ़ाई में, जब कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में ये इतना हॉट टॉपिक हो गया, तो ये चीज अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड मतलब गूगल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, बड़ी बड़ी कंपनियां, फर्म्स लाइक स्टारबक्स एंड द गैप, जीएपी, वॉलमार्ट, रेस्टोरेंट्स और एनी अदर बिजनेस दैट रिलाइज ऑन एंट्री लेवल वर्कर्स। बड़ी बड़ी कंपनीज जिनका काम कौन संभालता है? एंट्री लेवल वर्कर्स। एंट्री लेवल वर्कर्स मतलब कौन? एग्जाम्पल कौन है? जैसे भैया आए थे, ये एंट्री लेवल वर्कर हैं। जैसे आप वी मार्ट में जाएंगे तो वहां पर वो हाई पेड वर्कर्स नहीं है, मैनेजर्स ज्यादा नहीं है, मैनेजर शायद एक आध होंगे, बाकी सब एंट्री लेवल वर्कर्स हैं। तो इस तरह के लोग all face common problem. इन सबकी कॉमन प्रॉब्लम क्या है? No matter how much their employees want to do a great job, many will fail because they lack self discipline. जो लोग 4-5 हजार की नौकरी करते हैं, उनके अंदर में बहुत मोटिवेशन नहीं होता कि पढ़ाई करें, अपने आप को डेडिकेट करें और आगे बढ़ें। वो सोचते हैं चलो 4-5 हजार में अपना पॉकेट मनी निकल रहा है, थोड़ा बहुत सिगरेट पी लिया, दारू पी लिया, आराम कर लिया, बस। तो उनके यहाँ विल पावर की कमी होती है। दे शो अप लेट, अक्सर वो लेट आते हैं काम पर। दे स्नैप एट रूड कस्टमर्स, वो लोग कस्टमर्स के ऊपर रूड हो जाते हैं। दे गेट डिस्ट्रैक्टेड और ड्रॉन इनटू वर्कप्लेस ड्रामास, वो काम पर लड़ाई करना शुरू कर देंगे, प्यार मोहब्बत करना शुरू कर देंगे काम पर। दे क्विट फॉर नो रीजन, और अचानक नौकरी छोड़ देंगे, बहुत कॉमनली। फॉर अ लॉट ऑफ एम्प्लॉइज, स्टारबक्स इज देयर फर्स्ट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्यों? नौकरी तो बाकी लोग भी कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। इसके ऊपर एक पूरी किताब लिखी है, द प्रोफेशनल। किसने लिखी है? माइंड ट्री नाम की एक कंपनी है, सुब्रतो बागची नाम है उनका। सुब्रतो बागची ने पूरी एक किताब है, प्रोफेशनल्स कैसे बिहेव करते हैं, तो आप पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है। बोलता है ज्यादातर जो एंट्री लेवल के वर्कर हैं, उनको जब स्टारबक्स में जॉब करते हैं तो पहली बार मालूम पड़ता है कि प्रोफेशनलिज्म क्या है, असल में नौकरी करना है क्या। Said Christine Deputy, who helped oversee the company's training program for more than a decade. 10 साल से वो ट्रेनिंग प्रोग्राम देख रही है। कौन सी कंपनी का? स्टारबक्स का। If your parents or teachers have been telling you what to do entire life and suddenly customers are yelling and your boss is too busy to give you guidance, it can be really overwhelming. बचपन से लेकर बुढ़ापे तक माँ बाप बता रहे हैं ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, और फिर बाद में आपके टीचर्स बता रहे हैं ऐसे पढ़ाई करो, वैसे पढ़ाई करो, और अब अचानक आपके सामने कस्टमर आ गए, जल्दी काम करो, ये करो, तो आप बहुत जल्दी घबरा जाएंगे क्योंकि आपने खुद सेल्फ डिसिप्लिन है ही नहीं। A lot of people can't make this transition. माँ बाप तो ठीक है, उनके साथ तो लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन आप कस्टमर के साथ लड़ाई करेंगे तो बहुत से लोग इस माँ बाप से, टीचर से ट्रांजिट होकर के कस्टमर के साथ डील करना नहीं सीख पाते। So we try to figure out how to give our employees the self discipline they didn't learn in high school. जो उनको हाई स्कूल में सीखना चाहिए था, वो हम यहां पर सिखाते हैं। कैसे? But when companies like Starbucks try to apply the willpower lesson from radish and cookies studies to the workplace, they encounter difficulties. उनको मुश्किल बहुत आती है। They sponsored weight loss classes. तो अब वो क्या कराते हैं? वेट लॉस क्लास कराते हैं। जाओ पहले वजन कम करो। वजन कम करने से क्या हो जाएगा? वजन कम हो जाएगा तो हेल्दी हो जाएंगे, तो ज्यादा डिसिप्लिन रहेंगे वो, है ना। उनका जो वजन कम करने में डिसिप्लिन होगा, वो डिसिप्लिन यहां पर भी स्पिल ओवर हो जाएगा। इसलिए अगर कोई बच्चा पढ़ाई करने में उसका मन नहीं लगता तो उसको कोई हॉबी दे दीजिए आप। जब वो हॉबी को अच्छे से मन से करेगा तो पढ़ाई में भी उसका स्पिल ओवर हो जाएगा। दे गिव फ्री जिम मेंबरशिप।
उनको जिम का मेंबरशिप फ्री दे देंगे, होपिंग द बेनिफिट्स वुड स्पिल ओवर हाउ दे सर्व कॉफी। तो जब वो कॉफी बनाकर अपने कस्टमर्स को देंगे तो जिम की रेगुलर हैबिट से उनको इंप्रूवमेंट आएगा। इफ समवन एल्स हैज ट्रबल विथ सेल्फ डिसिप्लिन, एक एम्प्लॉय ने बताया, at work they are probably going to have trouble attending program designed to strengthen their self discipline after work, Mavrin said। और ऐसा देखा गया अक्सर कि लोग अगर इनडिसिप्लिन्ड हैं तो उनको कहीं पर भी प्रोग्राम में डालो तो उनको मुश्किल होती है प्रोग्राम अटेंड करने में। ये बेसिकली ऐसा समझ लीजिए कि एक टेढ़ा मेढ़ा सरिया है तो उसको आप सीधा करेंगे तो मुश्किल आएगी। बट स्टारबक्स was determined to solve the problem। स्टारबक्स इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था, उसने कहा मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। 2007 में ड्यूरिंग द हाइट्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन, जिस समय स्टारबक्स फैल रहा था, अपना ढेर सारी दुकान खोल रहा था, द कंपनी वॉज ओपनिंग 7 न्यू स्टोर्स एवरी डे, 7 नए स्टोर्स हर रोज। और एक नया स्टोर खोलने में स्टारबक्स के स्टोर आपके वीमार्ट से ज्यादा बड़े होते हैं। और एक वीमार्ट बनने में कितने पैसे लगे होंगे, आइडिया है कुछ? खाली बिल्डिंग में 2-3 करोड़ लगे होंगे, और सामान और इंटीरियर वो सब। तो इस तरह के 7 नए स्टोर रोज खोलते थे वो। तो अगर 10 करोड़ का एक उनका बिल्डिंग है तो 70 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रोज करते थे वो लोग। एवरी स्टोर एंड हायरिंग एज मेनी एज 1500 एम्प्लॉइज ईच वीक। हर हफ्ते वो लोग 1500 एम्प्लॉय हायर करते थे। ट्रेनिंग देम टू एक्सेल एट कस्टमर सर्विस, और उनको ट्रेन करते थे कस्टमर सर्विस में एक्सेल करने के लिए। टू शो अप ऑन टाइम, टाइम से आने के लिए। एंड नॉट टू गेट एंग्री एट पेट्रन्स, पेट्रन्स उनके कस्टमर्स के ऊपर गुस्सा नहीं होने के लिए। एंड सर्व एवरीवन विद स्माइल व्हाइल रिमेंबरिंग कस्टमर्स ऑर्डर, उनका ऑर्डर याद करके स्माइल करना है उनके सामने। हमारे यहाँ तो घर पे भी स्माइल नहीं कर पाते, खाना भाई बहन को खिलाते हैं तो। एंड इफ पॉसिबल देयर नेम्स, और उनका नाम भी याद रखना है। नमस्ते शुक्ला जी, आइए आपका बर्गर रेडी है। वॉज इसेंशियल, उनका इंपॉर्टेंट काम था ये कि रेगुलर कस्टमर्स का नाम ध्यान रखना है, स्माइल करना है, उनको अच्छे से ग्रीट करना है। पीपल एक्सपेक्ट एन एक्सपेंसिव लाटे डिलीवर्ड विद अ बिट ऑफ स्पार्कल, लोग ये उम्मीद करते हैं कि एक्सपेंसिव लाटे, लाटे मतलब कॉफी, कैपेचिनो लाटे, वो थोड़ा सा स्पार्कल के साथ दो। स्पार्कल मतलब थोड़ा सा चमक के साथ, थोड़ा सा चेहरे में खुशी के साथ। इसलिए आप देखेंगे किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको हमेशा हेलो सर, गुड आफ्टरनून, चाहे नकली स्माइल हो लेकिन हंसते हैं वो। बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वी आर नॉट इन द कॉफी बिजनेस सर्विंग पीपल। बोलता है हम कॉफी बिजनेस में नहीं है कि लोगों को हम सर्विंग कर रहे हैं। हॉर्वर्ड बेहर, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ स्टारबक्स टोल्ड मी, उसने बताया, वी आर इन पीपल बिजनेस सर्विंग कॉफी। बोलता है हम लोगों के बिजनेस में है और कॉफी हमारा पार्ट है। मतलब हम साइकोलॉजी और ह्यूमन के बिजनेस में है, उनको खुश करने के बिजनेस में है, कॉफी साथ में देते हैं। आवर एंटायर बिजनेस मॉडल इज बेस्ड ऑन फैंटास्टिक कस्टमर सर्विस, और हमारा पूरा बिजनेस मॉडल किस पर बेस्ड है? फैंटास्टिक कस्टमर सर्विस पे। विदाउट दैट वी आर टोस्ट, उसके बिना हम क्या है? टोस्ट है, जला हुआ ब्रेड। द सोल्यूशन स्टारबक्स डिस्कवर्ड वाज टर्निंग सेल्फ डिसिप्लिन इनटू ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट। और वो क्या सोल्यूशन खोजा उन्होंने? सेल्फ डिसिप्लिन को पूरे ऑर्गेनाइजेशन का क्या बनाना है? हैबिट। ये स्टारबक्स ने किया है। कैसे किया अभी आगे आएगा।